हालेलुया। सो प्रभु का धन्यवाद करते हैं। आज फिर से मैं आपके साथ रूबरू हो रही हूँ प्रभु का वचन लेके। बात ही वचन की है, इसलिए हम सबसे पहले प्रार्थना कर लेते हैं। छोटी सी प्रार्थना करेंगे। आप सब मेरे साथ प्रार्थना में सहमत होइए। प्रभु तेरा धन्यवाद, तेरी स्तुति, तेरी महिमा करते हैं। तू अपने बच्चों को प्यार करता है क्योंकि हम तेरे हाथों की बनाई हुई रचना है। प्रभु तेरा शुक्र, तेरी स्तुति, तेरी महिमा कर, सारी इज्जत महिमा प्रभु जी हम आपको देते हैं। हम घटे तू बड़े हमारे जीवन में। हाँ प्रभु, ऐसा ही हो। और इस समय जब तेरा वचन बांटने जा रहे हैं प्रभु, तो हमारे मुंह को भर, जैसे यिर्मयाह को तूने भरा प्रभु, उसके मुंह में तूने अपना वचन भरा प्रभु, तू हमें भी भर। प्यारे प्रभु, जितने लोग तेरे बच्चे तेरे वचन को सुनते हैं प्रभु, बड़ी आशीष पाए प्रभु। आज के दिन बड़ी आशीष पाए प्रभु, क्योंकि तेरा वचन आशीषों से भरा हुआ है। जब तेरे बेटे बेटियां तेरी आज्ञाओं और तेरी विधियों को मानते हैं, तू परमेश्वर उन सबको आशीष देता है प्रभु। तेरा धन्यवाद करती हूँ। इस प्रार्थना को अपने उद्धारकर्ता तेरे बेटे प्यारे प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से मांगती हूँ, आमीन। हालेलुया। हम आज वचन के लिए बात करने जा रहे हैं। हम किस पे डिपेंड हैं, हम किसके इर्द गिर्द घूमते हैं। यीशु मसीह ने हमें क्या बताया। प्रभु यीशु मसीह वचन की बात ही करते और उसके वचन के द्वारा ही सब काम हो जाते। और यहाँ तक धरती आकाश और उसमें जो कुछ है सब कुछ उसके वचन से हुआ। 6 दिन में जो कुछ उसने बनाया सब कुछ उसने अपने वचन के द्वारा बनाया। एक घर बनाने के लिए मनुष्य कितनी मुशक्कत करता है, सालों लग जाते हैं, पैसा बहुत लगता है, पर मेरे प्यारे प्रभु यीशु मसीह ने, और देखिए वो कितना महान परमेश्वर है, उसने ये सारा जगत जो बनाया ये 6 दिन में बना दिया। वो बोलता गया, उसका वचन होता गया और सब कुछ बनता गया। देखते हैं, आज हम वचन से शुरू करते हैं। यशायाह की किताब उसका 28 बाब उसकी 23 वर्ष को हम पढ़ते हैं। देखते हैं परमेश्वर यहाँ पे क्या कहता है हमें। पहले हम ये सुने और वचन जो है पढ़ने जा रहे हैं। कान लगाकर मेरी सुनो, ध्यान धरकर मेरा वचन सुनो। हालेलुया। यहाँ पर परमेश्वर क्या कहता है? कान लगाकर ध्यान धरकर मेरा वचन सुनो। हालेलुया। ये व्यवस्था की किताब, ये जो वचन है, परमेश्वर इसी के ऊपर ज्यादा जोर देता। देखता आज वचन में हम पढ़ते हैं, जैसे जैसे हम पढ़ेंगे हमें पता चलेगा कि परमेश्वर वचन के बारे में क्या कहता है। और वचन ही है जो हमारे अंदर जाता है तो हमारी सारी बातें, जो सारे दुख दर्द जो दूर हो जाते हैं। यीशु मसीह भी ऐसे करता, अपने वचन के द्वारा वो भूतों को निकाल देता था। वचन के द्वारा मरीज चंगे हो जाते थे, वचन के द्वारा मुर्दे जिंदा हो जाते थे। हालेलुया। अब देखते हैं, हम एक और वर्ष देखते हैं, लूका 11 और उसकी 28 वर्ष। यहाँ पे क्या कहता है परमेश्वर वचन के बारे में। वचन की बात हो रही है, इसलिए हमें ज्यादा से ज्यादा वचन की तरफ ही ध्यान देना है। लूका 11:28 में क्या लिखा है? परमेश्वर का वचन क्या कहता है? उसने कहा, हाँ परंतु धन्य वे हैं। उसने कहा, किसने कहा? यीशु मसीह ने कहा। हाँ जी, हाँ, परंतु धन्य वे हैं जो परमेश्वर का वचन सुनते और मानते हैं। हालेलुया। जो परमेश्वर का वचन सुनते और सुनना ही नहीं, मानना भी है। उसके वचन पर चलना जरूरी है। वो चाहता है कि मेरे बेटे बेटियां वचन पर चलें, मेरी आज्ञाओं और विधियों को मानें। सिर्फ सुनना ही काफी नहीं है। वचन में ऐसा लिखा हुआ है, यीशु मसीह ने ऐसा कहा, जो वचन को सुनते, हाँ जो वचन को सुनते, यस, जो वचन को सुनते और मानते हैं। हालेलुया। तो फिर आज हमारी क्या सलाह है? क्या हम वचन को सुनते हैं और फिर क्या हम उसको मानते हैं? या सुना और चले गए, ऐसा नहीं। वचन को मानना है। जब हम वचन को मानना शुरू करेंगे, जब उसकी आज्ञाओं को मानना शुरू करेंगे, ऑटोमेटिकली हमारे ऊपर आशीष आ जाएगी। आपको याद होगा अपने बाद में जब वहां पे परमेश्वर ने हुक्म दिया कि आप आज्ञा दी कि सब कुछ खाना, सिर्फ एक ही फल को ना खाना। आज्ञा को तोड़ा, वचन को नहीं माना जो वचन परमेश्वर ने उसको दिया था, तो क्या हो गया?
सारी दुनिया पे गड़बड़ी होगी, सब पर मौत आई। हम एक और वर्ष देखते हैं, यूहन्ना 1:1, इसमें देखते हैं खास बात क्या है। यूहन्ना 1:1 में परमेश्वर वचन के लिए हमें क्या समझाता और क्या कहता है, पढ़ते हैं। आदि में वचन था, हाँ जी, और वचन परमेश्वर के साथ था। आदि में, शुरू से ही, इन द बिगनिंग, आदि में वचन था। शुरू में इंग्लिश में लिखा इन द बिगनिंग। और वचन परमेश्वर के साथ था, यस, और वचन परमेश्वर था। क्या था? वचन परमेश्वर था। कैसे? परमेश्वर कैसे था वचन? यीशु मसीह खुद वचन था। वो ही परमेश्वर था जिसने हमारे बीच में आके डेरा किया, और इसीलिए सब कुछ जो कुछ बनाया वो उसके द्वारा ही उत्पन्न हुआ, सब कुछ। तो फिर आज हमारी क्या सलाह है? हम परमेश्वर के वचन को क्या समझें? परमेश्वर खुद अपने वचन के लिए एक बहुत बड़ी बात बोलता है। हम पढ़ेंगे ये बात वचन संहिता में से। तो वचन ही सब कुछ है। सो समय है कि हम उसकी आज्ञा को मान के उसके वचन को माने। यही हमारे लिए सबसे जरूरी। निर्गमन 15:26 अगर हम देखते हैं, वहां भी एक बात लिखी हुई है इसके लिए। वो देखते हैं वहां पे क्या परमेश्वर कहता है हमें। निर्गमन 15:26 में परमेश्वर खास बात कहता है अपने वचन के लिए। देखते हैं क्या कहता है। वचन ही तो सब कुछ है, वचन ही परमेश्वर है। हालेलुया। यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा का वचन तन मन से सुने, यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा का वचन तन मन से सुने, ये तन है हमारा, और मन से सुने, और जो उसकी दृष्टि में ठीक है, जो कुछ उसकी दृष्टि में, उसकी नजर में ठीक है, वही करे, और वही करे, और उसकी आज्ञाओं पर कान लगाए, उसकी आज्ञाओं पर कान लगाए, और उसकी सब विधियों को माने। और फिर आगे भी परमेश्वर ने कुछ कहा, और उसकी सब विधियों को माने। आज्ञा परमेश्वर ने दी है हमें वचन को सुनने की, तन और मन से। फिर आगे क्या होगा? अगर हम वचन की तरफ चलते हैं, अगर हम वचन को सुनते हैं, अगर हम वचन को मानते हैं, क्या होता है? तो जितने रोग मैंने मिस्रियों पर भेजे हैं, उनमें से एक भी तुझ पर ना भेजूंगा, क्योंकि मैं तुम्हारा चंगा करने वाला यहोवा हूँ। हालेलुया। यहाँ पर बात एक ही परमेश्वर ने कही है, वचन को अगर तू तन मन से सुने और जो कुछ उसकी दृष्टि में ठीक है वही करे। जो काम परमेश्वर ने हमें दे दिए, जो आज्ञाएं उसने हमें अपने वचन के द्वारा दे दी, उनमें से कितनी हम छोड़ देते हैं। अरे 1 मिनट में कुछ भी छोड़ देते हैं हम। सबसे मैं पूछती होती हूँ लोगों से, सबसे मुश्किल क्या बात है जो हम मानने में फिसल जाते हैं? सबसे मुश्किल बात नहीं। कोई बोलता नहीं जी बड़ी आसान है, नहीं, मुश्किल समझते हैं लोग। दशांश के लिए लोग बहुत मुश्किल समझते। ये परमेश्वर का वचन कहता मेरी आज्ञाओं को और विधि को पूरा करें। जब हम विधि से कुछ भी काम नहीं करते तो नहीं होएगा। बच्चे सम निकालते हैं, जब वो सवाल निकालते हैं, जब वो विधि से नहीं निकालते तो क्या होगा? विधि से निकाला नहीं, सवाल गलत आ गया। फिर मास्टर उनको, टीचर समझाते हैं कि ये विधि है और उस विधि के अनुसार आप करोगे, आंसर सही आएगा। जब हम परमेश्वर का वचन मानेंगे, हम उसकी आज्ञाओं और विधियों को पूरा करेंगे, हमारे जो संसारिक तरीके में जब हम इस संसार में रहते हैं, हमारे जो सवाल है सब सवालों के जवाब सही हो जाएंगे। फिर कुछ नहीं होने वाला गलत, क्योंकि हम सही तरीके से चल रहे हैं। परमेश्वर की आज्ञा वचन को तन मन से सुनते हैं, सुनने के बाद जो उसकी दृष्टि में ठीक है वही करते हैं। फिर क्या होगा? फिर जिंदगी के हर सवाल का जवाब है यीशु, और यीशु ही वचन है। हालेलुया। क्योंकि वचन हमें बता चुका है। यूहन्ना 1 में हमने पढ़ लिया, वचन ही परमेश्वर है।
फिर हम क्यों इधर उधर भटके? हमारे पास ये प्यारा वचन है और ये वचन का एक समय होगा कि ये वचन हमारे हाथों से चला जाएगा, फिर लोग तरसेंगे। अभी तो बहुत तादाद में वचन है, बहुत लोग वचन को बांट रहे हैं और यहाँ तक बहुत सारी प्रतियां जो है वचन की वो बांटी जाती हैं। और वचन बांटते समय बहुत सारे शूरवीर लोग जो परमेश्वर के हैं, योद्धा जो परमेश्वर के हैं, वो दुख उठाते हैं, मार खाते हैं, लेकिन वो प्रभु के पास जब जाएंगे एक बड़ा ताज उनको मिलेगा। हालेलुया। हमारी क्या सेवा है? संसारिक जीवन में रहते हुए हमें परमेश्वर ने ये कहा कि तुम संसारिक तरक्की भी करो लेकिन आत्मिक तरक्की भी करो। ना घबराइए, वचन को पूरा करना शुरू कर दीजिए। जब आप वचन को पूरा करना शुरू कर देंगे तो ऑटोमेटिकली काम होने शुरू हो जाएंगे। हालेलुया। एक वचन हम और पढ़ते हैं, देखते हैं यूहन्ना 8:51 में भी परमेश्वर ने कुछ कहा। यीशु मसीह ने खुद कहा है हमें वचन के बारे में। कोई एक बात देखते हैं क्या कहा परमेश्वर ने। यूहन्ना 8 बाब और उसकी 51 वर्स है। देखते हैं परमेश्वर का वचन क्या कहता है। बार बार परमेश्वर हमें एक ही बात समझाता है, वचन वचन वचन। ये सारा ही तो वचन है। इसी पर तो परमेश्वर कहता है कुछ वचन के बारे में। देखिए क्या कहता है परमेश्वर यहाँ पे हमें। मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि यदि कोई व्यक्ति मेरे वचन पर चलेगा तो वह अनंत काल तक मृत्यु को ना देखेगा। हालेलुया। क्या कहा यीशु मसीह ने यहाँ पर? अरे सुन लिया आप लोगों ने ध्यान से। मैं तुमसे एक बार नहीं कहता, 2 बार सच सच कहता हूं। हालेलुया। यदि कोई व्यक्ति मेरे वचन पर चलेगा, जब उसके वचन पर कोई व्यक्ति चलेगा तो परमेश्वर ने साथ ही आशीष लिखी हुई है, तो वह अनंत काल तक मृत्यु को ना देखेगा। हालेलुया हालेलुया। जैसे अभी निर्गमन 15:26 में हमने पढ़ा, परमेश्वर ने वहां वायदा किया, तो मैं एक भी बीमारी तुझ पर ना लाऊंगा जो मिस्रियों पर मैं लेके आया था। कोई महामारी नहीं आएगी तुम्हारे ऊपर। जैसे कान में झूर में लिखा हुआ है, मैं तुझे महामारियों से बचाऊंगा। हालेलुया। परमेश्वर का वायदा है। ये वायदा निर्गमन 15:26 में उसने पूरा कर दिया कि यदि तुम मेरी आज्ञाओं विधियों को मानोगे, मेरे वचनों को तन मन से सुनोगे, तो क्या होगा? तो फिर कोई बीमारी ना लगने वाली होगी। कभी कभी हम सोचते हैं ऐसा क्यों होता है लोगों के साथ, हमारे साथ क्यों ऐसा होता है? क्योंकि हम वचन को मानने में फिसल जाते हैं। छोटी सी बात होती है, छोटी सी बात। एक जो फोन है उस पर कभी कभी हमें कोई पूछता कहाँ हो, हम खोते घर हैं, कहते हम बाहर हैं। उसमें ही हमने 10 हुक्म में जो लिखा हुआ झूठ ना बोलो बोल देते हैं, और झूठों का पिता तो शैतान है। उसी में हमारी आशीष जो आ रही थी सामने, स्टॉप, रुक गई। क्यों रोकते हैं हम अपनी आशीषों को? हम क्यों ऐसे करते हैं? हम क्यों रुकावट लगा देते हैं आगे? हमें रुकावट, हम खुद ही रुकावट लगा देते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। हमें तो अपने परमेश्वर की बातों को, वचनों को सुनना और मानना है। अगर मानेंगे तो परमेश्वर ने आपको और मुझे दिखा दिया है। निर्गमन 15:26 ने कहा, उसने कहा कोई बीमारी ना लगेगी। यहाँ पर परमेश्वर ने कहा, क्या कहा यीशु मसीह ने? कहता फिर कोई मृत्यु का स्वाद न चखेगा। साथ के साथ हमारी आंख जो खुलेगी क्या कहाँ होएगी? हालेलुया। ये वचन को मानने के फायदे हैं, ये सफलता की कुंजी है। वो कहता मैं तेरे सारे काम सफल करूंगा। एक वचन और है यहोशू की किताब, उसका 1 बाब 8 वर्ष। ये व्यवस्था की पुस्तक तेरे चित्त से कभी उतरने ना पाए। ये कानून की किताब, ये वचन तेरे चित्त से कभी उतरने ना पाए। दिन रात इसी में ध्यान दिए रहना तो तेरे सारे काम सफल होंगे। जब ये वचन की तरफ हमारा ध्यान रहेगा, सारे काम सफल हो जाएंगे। हालेलुया। तो ये सफलता की कुंजी हुई ना? बिल्कुल हुई। फिर क्यों ना हम इस वचन को मानना शुरू कर दें।
इस वचन की तरफ अपना ध्यान, कान लगाकर ध्यान धरकर उसका वचन सुनिए। यशायाह 28:23 में अभी अपन पढ़ के हटे हैं। हालेलुया। सो परमेश्वर का वचन एक और देखते हैं, भजन संहिता 138 उसका 2 वर्ष, लेकिन उसका अगला हिस्सा हम देखेंगे। तो वहां पे तो जब बात आप पढ़ेंगे और सुनेंगे, अगर बाइबल है आपके पास, अगर सुनेंगे तो वाह क्या बात है। तो वहां पे मैं सोचती हूँ कि यीशु मसीह ने हमारे साथ ये हमें क्या सिखाया है, क्या बात है यहाँ पे, क्यों ऐसा कहा उसने। उसका नाम सब नामों से आला है, सब नामों से श्रेष्ठ है, पर फिर भी यहाँ पे उसने वचन के लिए कोई बात कही है। देखते हैं क्या कहा उसने। क्योंकि तूने अपने वचन को अपने बड़े नाम से अधिक महत्व दिया है। हालेलुया। यहाँ पे परमेश्वर क्या कहता है, तूने अपने वचन को अपने बड़े नाम से अधिक महत्व दिया है। यीशु मसीह को नाम जिसका नाम सब नामों से आला है, श्रेष्ठ है, उसने अपने वचन को महत्व दिया है। तो इसका मतलब ये है ताकि हम वचन की तरफ ध्यान दें। वचन हमें कहता क्या है, प्रभु यीशु मसीह हमें कहता क्या है, इसीलिए कहता बड़े नाम से, लिखा है उसका नाम बड़ा है, लेकिन वचन को अधिक महत्व दिया है। तो हम क्यों ना फिर महत्व दें उसके वचन की तरफ। हमारा फर्ज बनता है। आज अगर हम प्रभु को जानते हैं, प्रभु ने हमें चुना है, उसने हमें बुला लिया है, तो हम सिर्फ बुलाए ही ना रहें, उसके चुने हुए लोग बन जाएं। बात सिर्फ है उसका कहना मानने की, उसके वचन को सुनने की। तो ये वचन जो है, ये तो बहुत ही महान वचन है कि यहाँ पे परमेश्वर अपने को, 1 मिनट के लिए मैं सोचती हूँ, उसने अपने को पीछे कर दिया और वचन को आगे कर दिया कि तूने अपने वचन को, पहले वचन आया, बड़े नाम से अधिक महत्व दिया है। आप जरूर बाइबल खोल के देखना और जो जो वचन आज आप सीख रहे हो उसको लिख भी लेना, दोबारा सुन लेना, कोई बात नहीं। परमेश्वर क्या समझाता है हमें अपने वचन के द्वारा, ये देखना हमें जरूरी है। हम और वचन पढ़ते हैं 119 की 25, 119 भजन संहिता 119 और उसकी, मैं धूल में पड़ा हूँ, तू अपने वचन के अनुसार मुझको जिला। हालेलुया। यहाँ पे एक वचन कहता है, क्या कहता है वचन? वचन के द्वारा हम जिंदा हो सकते हैं, जिंदा हो सकते हैं मुर्दे वचन के द्वारा। यीशु मसीह अपने मुंह से वचन बोलता था तो मुर्दे जिंदा हो जाते थे, 4 दिन की मौत। क्या कुछ नहीं हो सकता वचन से, सब कुछ हो सकता है। इसलिए हमें वचन की तरफ ही ज्यादा ध्यान देना है। यीशु मसीह हमें क्या बार बार वचन के बारे में बताता। अभी पीछे हम पढ़ चुके, यूहन्ना में भी पढ़ा हमने, लूका में भी पढ़ा, परमेश्वर क्या कहता है हमें। तो देखते हैं, परमेश्वर का वचन तो दौड़ता भी है। आप सोचेंगे परमेश्वर का वचन कैसे दौड़ता? वचन में लिखा हुआ है ऐसा। 147 भजन संहिता 147:15 में ऐसा लिखा हुआ है। देखते हैं यहाँ पे परमेश्वर क्या कहता है हमें। वह पृथ्वी पर अपनी आज्ञा का प्रचार करता है और उसका वचन अति वेग से दौड़ता है। हालेलुया। दौड़ता है तभी तो काम होते हैं। परमेश्वर के काम तभी होते हैं, वचन मुंह से निकला नहीं, काम हुआ। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर के वचन में लिखा कि परमेश्वर का वचन दौड़ता है। परमेश्वर का वचन और क्या कुछ है, वचन भरा पड़ा है इस बात से, वचन से क्या कुछ हो सकता है। 119 की 5 देखते हैं हम, क्या लिखा यहाँ पे। 105 119 की 105। तेरा वचन मेरे पाँव के लिए दीपक और मेरे मार्ग के लिए उजियाला है। हालेलुया। यहाँ एक और बात पता चल गई, हमारी रोशनी कौन है, हमारा अंधेरे में रोशनी कौन है। इसीलिए 23 में ऐसा लिखा हुआ है कि अंधेरे में चलने से भी कोई प्रॉब्लम ना होगी, चाहे मैं घोर अंधकार में से होकर चलूं तो भी नहीं डरने की जरूरत है, क्योंकि हमारा दीपक कौन है।
यहाँ पे अभी हमने पढ़ लिया है, कौन है हमारा दीपक, कौन हमें रोशनी दे सकता है। ये रोशनी कोई वो रोशनी नहीं कि एक कैंडल जला लीजिए, एक दिया जला लीजिए तो काम बन गया। ये परमेश्वर की रोशनी है। तेरा वचन मेरे पाँव के लिए दीपक और मेरे मार्ग के लिए उजाला है। ये दीपक और मार्ग के लिए उजाला है। आपने देखा मूसा जब आ रहा था इस्राएलियों को लेके, कैसे प्रभु ने अपनी रोशनी देके उनको रात को कैसे कैसे वो लेके आता था। ये सब प्रैक्टिकल बाइबल में भी लिखे हुए हैं। परमेश्वर के लोगों के साथ कैसे ये प्रैक्टिकल होते थे, कैसे वो बात कर लेते थे, कैसे परमेश्वर अपना वचन लेके आ जाता था मूसा के पास, कैसे बात करता था, कैसे वचन लेके आता था और काम होता था। सब काम परमेश्वर वो अपना वचन देता था मूसा को, तो जैसे वो मूसा कहता था वैसे ही हो जाता था। इसलिए परमेश्वर का वचन ही सब लिखा हुआ है। यूहन्ना 1:1 में पढ़ा हमने, वचन ही परमेश्वर है और उसने अपने बड़े नाम से अधिक महत्व दिया है वचन को। ये क्या बात है, ये बात बहुत बड़ी है, सोचने वाली बात है। इसलिए जरूरत क्या है, आज हमें वचन की तरफ आना है ज्यादा हमको। भले आप दुनिया में रहते लेकिन वचन की तरफ आइए। वचन हमें रहना सिखाता है, कैसे हमने अपनी लाइफ में संसार में रहना है। कोई ऐसी बात नहीं है जो वचन हमें ना सिखाता हो। कैसे रहना है हमने, हमारा बैठना उठना चलना फिरना, यहाँ तक वो सोना भी बताता है कैसे सोना है आपने, सोते समय क्या करना है, सोने से पहले क्या करना है, उठना है तो क्या करना है। हालेलुया। परमेश्वर का वचन सब कुछ बताता है। अगर वचन संहिता 1 हम पढ़ते हैं, वहां सब कुछ वचन सिखाता है हमें। तो इसलिए हमें इधर उधर से ज्ञान जो है हमें मिलता है पढ़ने से, और बुद्धि देता है परमेश्वर। तो हम परमेश्वर से बुद्धि मांग के और इस ज्ञान को प्राप्त कर लें, इस वचन के ज्ञान को प्राप्त कर लें। ये बाइबल पढ़ने से, वचन पढ़ने से आएगा। भले हम दुनिया की कितनी किताबें कितना कुछ कर लें, लेकिन इसका मुकाबला कोई किताब नहीं कर सकती। इस किताब में, इस बाइबल, पवित्र बाइबल में, इस व्यवस्था की पुस्तक में सब कुछ है। हमारी जिंदगी के हर सवाल का जवाब यीशु है। हालेलुया। तो फिर कहाँ जाना हमें, क्या जरूरत है हमें इधर उधर जाने की। एक वचन और देखते हैं, 119 भजन संहिता 119 उसका 49 वर्स। देखते हैं यहाँ परमेश्वर हमें क्या कहता है। जो वचन तूने अपने दास को दिया है उसे स्मरण कर, क्योंकि तूने मुझे आशा दी है। परमेश्वर अपने वचनों के द्वारा हमें आशा देता है। जैसे निर्गमन 15:26 में क्या आशा दी, वहां पे लिखा, यदि तू परमेश्वर के वचन को तन मन से सुने और जो कुछ उसकी दृष्टि में ठीक है वही करे। परमेश्वर ने वहां हमें वचन दिया है। तो फिर अगर परमेश्वर वचन हमें दे चुका है तो परमेश्वर को हम कह सकते हैं, प्रभु याद कर, खुदा बाप जी याद करिए वो वचन आपने मुझे दिए हैं। आप और मैं अपने पिता को याद करा सकते हैं, अपने सृष्टिकर्ता को ये बातें याद करा सकते हैं। आप कह सकते हैं, प्रभु तूने खुद तो कहा है उत्पत्ति 18:14 में कि तेरे लिए क्या बात, कोई बात कठिन नहीं है। क्या मेरे लिए कोई बात कठिन है? इसलिए हम कह सकते हैं, प्रभु तेरे लिए कोई बात कठिन नहीं है। यिर्मयाह 32 में भी यही बात लिखी हुई है, क्या मेरे लिए कोई बात कठिन है? कुछ कठिन नहीं जब वचन हमारे पास है। तो फिर क्या जरूरत है हमें करने की? इस वचन की तरफ, इस आज्ञा और विधियों की तरफ हमें आना है। व्यवस्था विवरण में क्या लिखा, वो बहुत बार लिखा वचन के लिए। ये तो अभी हम थोड़ा देखा है। बाइबल अगर आप पढ़नी शुरू कर देंगे, अगर आप इस वचन की तरफ जाएंगे, परमेश्वर हर एक सवाल का जवाब आपको और हमें दे सकता है। तो जरूरत है हम वचन की तरफ ही जाएं। तो यहाँ पर वचन के लिए परमेश्वर क्या कहता है हमें, हम वचन की तरफ अगर जाएंगे तो हमारा दीपक कौन है, कौन हमें रोशनी देगा, कौन हमें सिखाएगा? सिखाने वाला परमेश्वर है। वो अपने वचन के द्वारा हमें सब कुछ कर सकता है। वो मुर्दों में जान डाल सकता है उसका वचन।
और फिर वो क्या कुछ नहीं कर सकता। आज क्यों हम डरते हैं? बच्चों को हम कहते हैं, छोटे बच्चों को मसीही परिवार में 23 जरूर याद कर ले, लेकिन जब हम 23 जरूर याद करने को कहते हैं, उसमें लिखा क्या, उस पर चलना कैसे है, वो भी सिखाना है। हमें खुद पहले सीखना है, तो हम बच्चों को भी सिखा सकते हैं। इसी तरह से 119 जबूर और उसके 41 वर्ष में लिखा हुआ है वचन के लिए, हे यहोवा तेरी करुणा और तेरा किया हुआ उद्धार तेरे वचन के अनुसार मुझे मिले। हम परमेश्वर को ऐसे कह सकते हैं। यदि हम वचन की तरफ जाएंगे, वचन को सीखेंगे, वचन पढ़ेंगे, मनन करेंगे, दिन रात इसी में ध्यान दिए रहना। इंग्लिश में लिखा हुआ मेडिटेट ऑन इट। मेडिटेशन चाहिए वचन के ऊपर हमारी। ये नहीं कि आंखें बंद करके चुपचाप से बैठ जाओ, ये मेडिटेशन है। वचन की तरफ मेडिटेट करना हमने। जब वचन को मेडिटेट करेंगे तब हमें समझ आएगी, तब हमारी बुद्धि खुल जाएगी, क्योंकि परमेश्वर बुद्धि देने वाला है। उसने सुलेमान को बुद्धि दी, वो हमें भी दे सकता है। जब हम उससे मांगेंगे वो पक्का हमें देगा, तो क्यों ना हम उससे मांग लें। आज हम परमेश्वर की आज्ञाएं और विधियों को मान के और उसके वचन की तरफ जाके हम सब कुछ ले सकते हैं। उसने तो कहा, वायदा कर दिया कि मैं बीमारी ना तुम पे कोई लाऊंगा। और भी बहुत सारे वायदे इस वचन में भरे हुए हैं। हम फिर मिलेंगे, फिर से वचन की तरफ जाएंगे और वचन की बातें करेंगे। आज इतना ही काफ़ी। तो परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। इसके साथ ही हम एक प्रार्थना करेंगे। सर्वशक्तिमान स्वर्गीय पिता, तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु, तेरे वचन के लिए प्रभु, जिसको तूने अपने बड़े नाम से अधिक महत्व दिया है प्रभु। तेरा धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। तू रोज रोज हमें और सिखा प्रभु, हम कैसे तेरे वचन को सुन के तेरी आज्ञाएं और तेरी विधियों को पूरा करेंगे, ताकि हम आने वाली आशीषों को जो रुकी हुई प्रभु रिसीव कर सके। मेरे परमेश्वर तेरा धन्यवाद हो, तेरी स्तुति हो, तेरी महिमा हो मेरे प्रभु जी। इस मुश्किल दिनों में प्रभु जी हम प्रार्थना करते हैं पूरे संसार के लिए प्रभु। ओ मेरे परमेश्वर, अपने क्रोध को तू ठंडा कर और इस बीमारी महामारी को दूर कर मेरे परमेश्वर। हालेलुया। हाँ प्रभु जी, बहुत सारे लोग तड़प रहे हैं परमेश्वर, तू अपने गुस्से को ठंडा कर। लेकिन तू चाहता है, तेरे वचन में ऐसा लिखा हुआ है कि तू अपने पापों से माफ़ी मांग, ताकि मैं तुझे माफ़ करके इस बीमारी को दूर कर सकूं। हाँ प्रभु, ऐसा हो मेरे परमेश्वर। हमारे नगर, हमारे देश का इलाज कर प्रभु, सारे देशों का तू इलाज करने वाला परमेश्वर तू कर मेरे परमेश्वर। बहुत सारे अपने दासों को इस्तेमाल करता कि लोग प्रभु जी तौबा करें और तेरे चरणों में आ जाएं प्रभु, और बहुत सारे लोग बच जाएं प्रभु। ऐसा होने दे मेरे परमेश्वर। आज के दिन के लिए तेरा धन्यवाद करती हूँ मेरे प्रभु जी। आज के सुंदर दिन के लिए तेरा धन्यवाद करती हूँ मेरे परमेश्वर। हालेलुया। तेरा शुक्र हो, तेरा शुक्र, तेरा शुक्र प्रभु जी। सुनने वाले हर एक बहन भाई को बड़ी आशीष देना। हालेलुया। अगर कोई तकलीफ है प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से, उन तकलीफों को मैं यीशु के नाम से डांट देती हूँ प्रभु। हालेलुया, हालेलुया। प्यारे प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से मैं इस प्रार्थना को मांगती हूँ। सुनो और ग्रहण करो। आमीन।